दिल्ली पुलिस गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को दिल्ली ले आई है। उसे एयरपोर्ट से सीधा स्पेशल सेल के लिए जनकपुरी स्थित कार्यालय ले जाया गया है। एयरपोर्ट पर उसकी निगरानी के लिए विशेष पुलिस आयुक्त HGS धरीवाल अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा के साथ खुद एयरपोर्ट गए थे। उनकी निगरानी में उसे जनकपुरी लाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार IFSO के DCP प्रशांत गौतम की देखरेख में 6 सदस्यीय टीम मेक्सिको गई थी। इनमें से 3 सदस्य तुर्की में रुके थे, जबकि 3 सदस्य मेक्सिको गए थे। बॉक्सर को दिल्ली लाने के लिए ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के अफसर भी साथ लाए थे। वहीं स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार बॉक्सर को भारी सुरक्षा में सेल के कार्यालय में रखा गया है। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में एक बिल्डर की हत्या समेत बॉक्सर कई मामलों में फरार चल रहा था। देते हैं और प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की बहुत हम बीजेपी की भी जहाँ तारीफ करने की जरूरत होती है वहाँ तारीफ करते हैं, जब निंदा करने की जरूरत है वहाँ निंदा। प्राइम मिनिस्टर हार्ड वर्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पार्टी को भी लीव एंड लेट लिव, जीने दो और जियो और जीने दो। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपना पॉलिटिक्स करने का अवसर देना चाहिए। और जब भी इलेक्शन जीत जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को उसको तोड़ फोड़ करना लोकतंत्र के हक में नहीं है। तो ये चीजें जो बीजेपी की कमजोरियां हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे। कुछ चीजों जो ठीक है उनको तो ठीक करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना। 10 फॉरेन पॉलिसीज होकर दुनिया के सब कंट्रीज लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। दुनिया में जो हालत हो रही है तो हिंदुस्तान तो बच ही गया उन तमाम चीजों से। तो कुछ चीजें जो अच्छी हैं, कुछ चीजें बीजेपी है, वहां भी बीजेपी को सुधारना पड़ेगा, वरना उनका भी कांग्रेस का जैसा हाल हो सकता है बीजेपी का, अगर वो अपने आप को नहीं संभालें। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अवसर नहीं देंगे बढ़ने का, विधानसभाओं को तोड़ फोड़ करने का सिलसिला बंद करना चाहे। अपनी मर्जी से लोग जाते हैं, लेकिन सरकार के प्रेशर से तोड़ फोड़ करना बंद कर देना चाहिए। तो जो कमी है पार्टीज में होती है, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ कमियां रही हैं और मैं आशा यही करता हूं कि कांग्रेस पार्टी उन गलतियों को ठीक करे और आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की एक हिस्ट्री रही है, फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे आगे रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस बात को आज की लीडरशिप ध्यान में रखेंगे और एक नेशनल पार्टी का रोल अदा करे। हमें अफसोस होता है कि नेशनल पार्टी आज ऑल्टरनेट पार्टी नहीं बन सकती। भारत के लोकतंत्र के लिए, विश्व के लोकतंत्र के लिए हमेशा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए। आज बीजेपी नेशनल पार्टी है, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि दूसरी कौन सी नेशनल पार्टी है। चाहे नाम के लिए नेशनल पार्टी हो, लेकिन नेशनल का सेंस मतलब है कि हर स्टेट में उसकी प्रेजेंस हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उसके चुने हुए नुमाइंदे हो। और लोकतंत्र को अगर ठीक करना है तो उसमें 2 पार्टी सिस्टम तो मिनिमम होना चाहिए। तो 2 पार्टी का सिस्टम आज भी मैं नहीं समझता कि कोई रीजनल पार्टी, चाहे उसको नेशनल मान्यता मिली हो, तो वो ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। इसलिए गलतियों को सुधारना भी कांग्रेस का काम है और कांग्रेस की लीडरशिप का काम है, सबको लेके साथ चलने का। और जो सलाह दी गई उसको मानने का। लीडरशिप में ये प्रॉब्लम है कि जो लीडरशिप को अच्छा लगता है वो सलाह को मानते हैं, जो उनके फेवर की बात नहीं है उसको वो बड़ा मानता है। तो वो लीडर नहीं है जो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करे। असली लीडर वही है जो विद इन द पार्टी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करे और आउटसाइड क्रिटिसिज्म को भी उस पर
गौर करे, उसको अपने आप को सुधारने की कोशिश करे। जब तक ये 2-3 चीजें नहीं होती हैं तो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। सर, जब आप इस तरह की सलाह देते हैं और प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत हम बीजेपी की भी जहाँ तारीफ करने की जरूरत होती है वहाँ तारीफ करते हैं, जहाँ निंदा करने की जरूरत है वहाँ निंदा। प्राइम मिनिस्टर हार्ड वर्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पार्टी को भी लीव एंड लेट लिव, जीने दो और जीने दो। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपना पॉलिटिक्स करने का अवसर देना चाहिए। और जब भी इलेक्शन जीत जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको तोड़ फोड़ करना लोकतंत्र के हक में नहीं है। तो ये चीजें जो बीजेपी की कमजोरियां हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी की गालियां नहीं देंगे। कुछ चीजें जो ठीक है उनको तो ठीक करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, 10 फॉरेन पॉलिसीज होकर। दुनिया के सब कंट्रीज लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। दुनिया में जो हालत हो रही है तो कहाँ हिंदुस्तान तो बच ही गया उन तमाम चीजों से। तो कुछ चीजें जो अच्छी हैं, कुछ चीजें बीजेपी है, वहां भी बीजेपी को सुधारना पड़ेगा, वरना उनका भी कांग्रेस का जैसा हाल हो सकता है बीजेपी का, अगर वो अपने आप को नहीं संभालें। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अवसर नहीं देंगे बढ़ने का, विधानसभाओं को तोड़ फोड़ करने का सिलसिला बंद करना चाहे। अपनी मर्जी से लोग जाते हैं, लेकिन सरकार के प्रेशर से तोड़ फोड़ करना बंद कर देना चाहिए। तो जो कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम BTV भारत न्यूज।